हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीएस ट्रेनर खान शौकत। आज की क्लास में हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस। और ये सारे के सारे 30 एमसीक्यूज जेकेपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे। जेकेपीएसआई के जितने भी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होंगे उनको हम दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे और आज इसका पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हेल्प मेन्यू को ओपन करना है तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज F1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIS। आपको बताना है कि GIS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ब्राउजर। ब्राउजर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर। बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे वो सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज डैश। आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट क्या है। इज इट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी होगी या सिंपली आप बोल सकते हो PPT बनानी होगी तो आप MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि CAD की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मदरबोर्ड। आपको बताना है कि मदरबोर्ड क्या होता है। ऑप्शन ए सेज दैट स्कैनर एंड प्रिंटर अदरवाइज नोन एज मदरबोर्ड। क्या हम प्रिंटर और स्कैनर को मदरबोर्ड बोलते हैं? नो, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे, कीबोर्ड एंड माउस अदरवाइज नोन एज मदरबोर्ड। क्या हम कीबोर्ड और माउस को मदरबोर्ड बोलते हैं? नो, ये वाला ऑप्शन भी गलत आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे पहले, इट इज अ टाइप ऑफ फाइल सर्वर। क्या मदरबोर्ड फाइल सर्वर होता है? नो, ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मदरबोर्ड क्या होता है? ये एक सर्किट बोर्ड होता है विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, जो मेन सर्किटरी होती है हमारे कंप्यूटर की उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। उसमें बहुत सारे स्लॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिन स्लॉट्स की मदद से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इन MS वर्ड लैंडस्केप इज अ टाइप ऑफ डैश। आपको बताना है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप क्या है। इज इट अ फॉन्ट स्टाइल, is it a page orientation, is it a conditional formatting or is it a painting tool? Option number B will be the right answer, that is page orientation। आपको पता होगी हम खाली 2 पेज ओरिएंटेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डैश इज अ डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू रीड इनपुट कैरेक्टर्स। आपको बताना है कि वो कौन सा डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर लेता है इनपुट डेटा को रीड करने के लिए या इनपुट कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज MICR। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज द वर्कबुक। आपको बताना है MS Excel 2010 में हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज Ctrl+W। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज अ ट्रैक बॉल। आपको बताना है कि ट्रैक बॉल जो हम यूज करते हैं ये किस टाइप का डिवाइस है। इज इट अ प्रिंटिंग डिवाइस, इज इट अ पॉइंटिंग डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टू अप्लाई अ डिफाइंड स्लाइड लेआउट टू अ पर्टिकुलर स्लाइड इन MS PowerPoint, गो टू लेआउट अंडर डैश टैब। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे एक डिफाइंड लेआउट अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये लेआउट ऑप्शन आपको किस टैब के अंदर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज होम टैब। आपको अगर लेआउट पे कुछ भी काम करना है पहले आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको लेआउट नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज डैश। अगर हम किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन आपको दे देते हैं उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज पाथ। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस से मैंने कोई सा भी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डाल के रखा हुआ है और आप मेरा कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं आप सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव के अंदर आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, वहां पे जाइए। प्रोग्राम फाइल्स में आपको एक और फोल्डर देखने को मिलेगा XYZ, उस फोल्डर में जाइए और वहां पे आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आपका वो फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है जो कि आपको एक्सेस करनी है। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, पाथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के 13 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सर्विस GPRS। GPRS क्या है, ये एक डेटा कम्युनिकेशन सर्विस है। अब आपको बताना है कि GPRS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और जो हमारा GPRS होता है ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, पैकेट स्विचिंग टेक्निक भी आप बोल सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अ लेजर प्रिंटर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिंट। आपको बताना है लेजर प्रिंटर किस चीज का इस्तेमाल कर लेता है किसी भी आइटम को प्रिंट करने के लिए। डायोड, इंक रिबन, स्प्रे इंक, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। क्योंकि आपको पता होगी लेजर प्रिंटर जो है ये लेजर बीम का इस्तेमाल कर लेता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और लेजर बीम क्योंकि हमें ऑप्शंस में कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है आउटपुट डिवाइस की। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर्स का हम इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। टेलीफोन सेट्स में भी हम माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिमोट कंट्रोलर्स में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉडेम में भी हम माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली अ फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस की फंक्शन क्या होती है, गिवन आर द फोर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिस्प्ले एंड प्रिंट डेटा। आउटपुट डिवाइस की फंक्शन क्या होती है, यह हमें या तो डेटा डिस्प्ले करके देगा या तो प्रिंट करके देगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड टू प्रिंट द इमेज। आपको बताना है, अगर हमें रेजोल्यूशन देखना होगा, हम सिंपली आपको बताना है यहाँ पे प्रिंटर का रेजोल्यूशन हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमेज प्रिंट करनी होगी तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले प्रिंटर का रेजोल्यूशन क्या है और वो हम किस में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज DPI। और DPI की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। हेल्प मेन्यू इज जनरली अवेलेबल बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कीज। आपको बताना है कि आपको किस की पे प्रेस करना पड़ेगा हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज F1। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैच हो रहा है जो हमने इसी सेशन में किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल INC। आपको बताना है, गिवन आर द फोर ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है एप्पल ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैशिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किनका है, माइक्रोसॉफ्ट का, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको डेवलप किया था बाय लिनस टोरवाल्ड्स ने। ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड्स ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर फायरवॉल्स यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि हम फायरवॉल्स का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं। ऑप्शन ए सेज दैट टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सेज टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, ये बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। टू डिफाइन अ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग नेटवर्क वाईफाई। आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, और वाईफाई का पहला स्टैंडर्ड वर्जन किस साल में लॉन्च किया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। ईयर कि पहला स्टैंडर्ड वाईफाई जो है वो किस साल में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट कीबोर्ड की टू गो टू द डेटा टैब इन MS Excel। आपको बताना है कि हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं डेटा टैब पे जाने के लिए इन MS Excel। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Alt+A। ठीक है, एज इट इज आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is a device that sends and receives data over telephone lines to and from computers? आपको बताना है उस डिवाइस का नाम जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेटा सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए ओवर टेलीफोन लाइंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मॉडेम। मॉडेम जो है इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन इन MS Excel। आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन पर्पस के लिए, अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना होगा MS Excel में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको यह याद रखना होगा, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिख लेते हैं MS Excel में तो वो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू साइन से।
ठीक है, और इनमें जो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज A2 माइनस A3. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्शन इन MS Excel. ठीक है, और आपको ये भी पता होगी जो हमारा एक्सेल शीट होता है वो बना हुआ होता है रोज एंड कॉलम्स का. रोज को हमने नंबरिंग दी हुई होती है, डिफॉल्ट नंबरिंग 1 2 3 4 करके ऐसे, और जो कॉलम्स की नंबरिंग होती है वो कैसी होती है, ABCD करके ऐसे करके. ठीक है, अब अगर आपको इस सेल का डेटा और इस सेल का डेटा आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, ये कौन सी सेल है, दिस इज सेल B2, और माइनस आप क्या करोगे, ये वाली सेल, ये कौन सी सेल है, दिस इज सेल A3. इस पैटर्न पे आप क्या कर सकते हो, दो सेल्स का डेटा आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन आपको याद रखना है पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज इक्वल लगाना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला अगर आपको इंसर्ट करनी होगी MS Excel में तो हमेशा स्टार्ट होती है इज इक्वल साइन से. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा. पार्ट ऑप्शन ए सेज दैट डैश इज यूज्ड टू मीन दैट द कॉपी ऑफ द मेमो विल गो टू अ पर्सन मेंशन्ड. Part second says us that dash goes to a person who may not be directly involved but who should know what is going on. तो अगर आप देखोगे मेमो को हटा के अगर आप यहाँ पे ईमेल डालोगे, क्योंकि ईमेल के रेस्पेक्ट में हमें ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन कॉपी और यहाँ पे आ जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो CC एंड BCC विल बी द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. अब CC क्या होता है एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, आप वो वाले वीडियोस एक बार देख सकते हो. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में. विच की इज यूज्ड टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर. अगर आपको क्या करना होगा, आपकी एंटायर स्क्रीन को कैप्चर करना होगा. सिंपली अगर आपको स्नैपशॉट या आप बोल सकते हो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्रिंट स्क्रीन. ठीक है, ये वेरी करता है, लाइक जो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ वहाँ पे प्रिंट स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे विंडोज की को प्रेस करना पड़ता है विथ प्रिंट स्क्रीन के साथ. ठीक है, ऐसे करके. हाउएवर इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज स्लैश डेटा इनटू फॉर्मेट साइफर टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी रीड बाय हैकर. आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने डेटा को या मैसेज को कन्वर्ट कर पाते हैं साइफर टेक्स्ट में. जो हमारी जनरल मैसेज होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, और बाद में हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइफर टेक्स्ट में. आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम जिसकी मदद से हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर पाते हैं साइफर टेक्स्ट में, उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. और ये जो साइफर टेक्स्ट होता है ये ऑलमोस्ट अनरीडेबल होता है हैकर्स के लिए, वो इसकी मीनिंग को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. .NET चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू. आपको बताना है डोनट चार्ट जो हम एक्सेल में इस्तेमाल कर लेते हैं इट इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट, पाई चार्ट. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में. इमेज आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज डैश. आपको बताया जा रहा है इमेज जो हमारी होती है इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स, और हर एक स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. और पिक्सल की फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर एलिमेंट. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है, पिक्चर एलिमेंट. ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट भी. ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेसिक इन नेचर. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन.
और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी, उसकी लिंक टेलीग्राम की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।